आज की सबसे बड़ी और संवैधानिक बहस छेड़ देने वाली खबर, जब देश की महामहिम राष्ट्रपति ने खुद सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछे। जी हां, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से 14 बेहद अहम और संवैधानिक सवाल पूछे हैं, जो सीधे तौर पर राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों, न्यायिक दखल और फैसलों की समय सीमा तय करने जैसे मुद्दों पर केंद्रित है। क्या है ये पूरा मामला? दरअसल ये पूरा विवाद तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के बीच बिलों को लेकर हुए टकराव से शुरू हुआ। आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुर्खियों में रहा था। गवर्नर ने राज्य सरकार के कुछ विधेयकों को मंजूरी देने में देरी की। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। इसके बाद 11 अप्रैल को सामने आए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा, उसके बाद देश में एक नया विवाद खड़ा हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई बिल राष्ट्रपति को भेजा गया है तो उन्हें 3 महीने के भीतर कहीं ना कहीं फैसला लेना होगा। अब राष्ट्रपति का सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश दे सकता है? राष्ट्रपति मुर्मू ने सीधे सुप्रीम कोर्ट से पूछा है, जब राज्यपाल के सामने कोई बिल आता है तो उनके पास कौन कौन से संवैधानिक विकल्प होते हैं? क्या राज्यपाल फैसला लेते समय मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे हैं? क्या राज्यपाल के फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है? क्या आर्टिकल 361 राज्यपाल के फैसलों पर न्यायिक समीक्षा को पूरी तरह से रोक सकता है? अगर संविधान में राज्यपाल के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है, तो क्या अदालत कोई समय सीमा तय कर सकती है? क्या राष्ट्रपति के फैसले को भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है? क्या राष्ट्रपति के फैसलों पर भी अदालत समय सीमा तय कर सकती है? क्या राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से राय लेना अनिवार्य है? और क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल के फैसले पर कानून लागू होने से पहले ही अदालत सुनवाई कर सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति या राज्यपाल के फैसलों को बदल सकता है? क्या राज्य विधानसभा द्वारा पारित कानून राज्यपाल की स्वीकृति के बिना लागू होता है? क्या संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच को भेजना अनिवार्य है? क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे निर्देश, आदेश दे सकता है जो संविधान या वर्तमान कानून कहीं ना कहीं कानूनों में मेल खाता हो? क्या केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुलझा सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट का पक्ष क्या है? इसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का पक्ष आपको बता दें दर्शकों, तो बिल पर राष्ट्रपति को फैसला लेना होगा। मंजूरी या अस्वीकार कोई रास्ता नहीं छोड़ सकती। राष्ट्रपति के निर्णय की न्यायिक समीक्षा संभव है। समय सीमा का पालन जरूरी है। 3 महीने में फैसला होना चाहिए। बिल बार बार वापस नहीं भेजे जा सकते। इस पूरे विवाद में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी खुलकर सामने आए। धनखड़ ने कहा कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। आर्टिकल 142 का इस्तेमाल लोकतंत्र के लिए न्यूक्लियर मिसाइल जैसा बन गया है। उन्होंने कोर्ट पर सुपर पार्लियामेंट की तरह बर्ताव करने का गंभीर आरोप लगाया। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने बड़ा बयान दिया और इस पूरे मुद्दे को लेकर उनका बयान काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा था। जब कार्यपालिका काम नहीं करेगी तो न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। ये बयान कहीं ना कहीं कपिल सिब्बल ने दिया। आगे उन्होंने कहा, कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि भारत में राष्ट्रपति नामात्र का मुखिया है। राष्ट्रपति राज्यपाल को सरकारों की सलाह पर काम करना होता है। मैं उपराष्ट्रपति की बात सुनकर हैरान हूँ, दुखी हूँ। उन्हें किसी पार्टी की तरफदारी करने वाली बात नहीं करनी चाहिए। सिब्बल ने 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि लोगों को याद होगा जब इंदिरा गांधी के चुनाव को लेकर फैसला आया था, तब केवल एक जज जस्टिस कृष्ण अय्यर ने फैसला सुनाया था। उस वक्त इंदिरा गांधी को सांसदी गंवानी पड़ी थी, तब धनखड़ जी को यह मंजूर था। लेकिन अब सरकार के खिलाफ 2 जजों की बेंच के फैसलों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल दर्शकों, तमिलनाडु सरकार शिकायतों के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सरकार का शिकायत था
कि कहीं ना कहीं जो राज्यपाल हैं वो सरकार के काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं और जो तमाम योजनाएं हैं, फैसले हैं, उन पर रोक लगा रही हैं और कहीं ना कहीं बिना किसी वजह के समय को बढ़ाते हुए नजर आ रही हैं, हस्ताक्षर नहीं कर रही हैं और बिल को अटका रहे हैं, विधेयकों को अटका रहे हैं। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आया। उन्होंने साफ तौर पर अदालत ने यह फैसला सुनाया कि राज्यपाल हो या राष्ट्रपति, 3 महीने के भीतर आपको कोई भी फैसला लेना होगा, या विधेयक को अस्वीकार कीजिए या फिर स्वीकार कीजिए। कहीं ना कहीं अब इसके बाद भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट देखने को मिली और उसके बाद विपक्ष ने आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी गैर भाजपा सरकारों को काम नहीं करने देती है, राज्यपाल के जरिए काम में रोड़ा बनकर आती है और राज्यपाल के जरिए काम को रोका जाता है, दबिश बनाई जाती है, जिससे सरकार पर सवाल खड़े हो। बता दें दर्शकों कि ये कोई नया मामला नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उपराज्यपाल थे, उन पर गंभीर आरोप लगाए और एक बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार लगाए कि राज्यपाल जो है, उपराज्यपाल है, वो काम नहीं करने दे रहे हैं, विधेयकों को अटका रहे हैं और कई मामलों को लेकर वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठने लगे कि भाई केजरीवाल ऐसा क्यों बोल रहे हैं, केजरीवाल काम करने से बहाने बना रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने इस पूरे मुद्दे पर खुलकर अपनी बात को रखा और कहा कि किस तरीके से राज्यपाल सरकार की कहीं ना कहीं काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं। और उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और फैसला सुनाया, जिसके बाद जो उप राज्यपाल है उनकी शक्तियों को कम किया गया, यानी फैसले सुनाए गए। जिसके बाद सरकार का यही कहना था कि एक चुनी हुई सरकार अगर अपनी योजनाओं को, अपने कामों को पारित नहीं करा पाती है, काम नहीं कर पाती है, तो फिर फैसला लेना जरूरी है। जिसके बाद देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट नजर आई। लेकिन अब जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख रहा था, उसके बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े कर देते हैं और जो तत्कालीन सीजीआई थे, जो हाल ही में रिटायर्ड हुए, संजीव खन्ना पर गृह युद्ध का आरोप लगाते हैं कि देश में जितने भी गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सीजीआई हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट को चेतावनी देने का काम किया था और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट से सवालों के बौछार कहीं ना कहीं दाग दिए हैं। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इन तमाम सवालों के जवाब कैसे देगा और आने वाले समय में क्या कुछ होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यह मामला पूरी तरीके से गंभीर हो चला है। जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट इस बात को कहता है कि राज्यपाल हो या राष्ट्रपति, आप या तो विधेयक को अस्वीकार कीजिए या फिर उसे स्वीकार कीजिए, आप लटका के नहीं रह सकते, आप उसको रोक नहीं सकती, उस पर जल्द से जल्द आपको फैसला लेना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं यही बात भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आई और जिसके बाद विरोध होने लगा, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए जाने लगे, सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा किया जाने लगा। फिलहाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो सवाल पूछे हैं, इस सवाल को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।